नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम 5वीं कक्षा की कविता जिसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, हमारी जेसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी पहली कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, ये कविता जो है वो राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय से जुड़ी हुई है। बच्चों, हम जो भारत देश में रहते हैं, इस देश में अनेकानेक जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो हमें यह सीखना है कि हम कैसे सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। और इस कविता में फूलों के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे इस देश में एक साथ मिलजुल कर विभिन्न प्रकार के फूल जो एक माला में गूंथकर अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम कैसे एक सुंदर राष्ट्र बना सकते हैं और कैसे हम समन्वय बनाकर सांस्कृतिक समन्वय और मानव प्रेम के साथ इस देश में रह सकते हैं। तो पहले बच्चों, हम लोग इस कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले इस कविता की पंक्तियों को देखते हैं। इस कविता की पंक्तियों में क्या है। तो चलिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। हम सभी बच्चों एक ही उपवन यानी एक ही बगीचे के क्या हैं? सुमन हैं, यानी कि फूल हैं, पुष्प हैं, है ना। हम सभी एक ही बगीचे के पुष्प हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। बच्चों, कितना लय है इसमें। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। पहले बच्चे हम लोग इसको सस्वर वाचन कर ले, पुनः हम लोग आगे इसको आपको समझाएंगे। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हमें नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। सभी पंक्तियों का अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और बहुत कठिन भी नहीं है बच्चों, बहुत साधारण है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम सभी पुष्प हैं, हम सभी सुमन हैं, हम सभी फूल हैं एक ही बगीचे के। ठीक है। जैसे कि एक धरती पे रहने वाले हम लोग जो हैं, हम इस भारत देश में रहने वाले विभिन्न जाति समुदाय धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक ही बगीचे में हम रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि पुष्प उपवन में होता है। ठीक है। और हम सभी एक ही मिट्टी में जन्मे हैं और हमें एक ही सूरज से धूप प्राप्त होता है। बच्चों, सूरज दो नहीं है ना, सूरज एक ही है ना।
तो जैसे पुष्प के ऊपर में विभिन्न प्रकार के पुष्प जो उपवन में हैं सब पर एक ही सूरज से मिलने वाला धूप प्राप्त होता है, उसी तरह से हमें भी। और जैसे कि पानी से जो सींचे जाते हैं ना ये पुष्प के पौधे, ये जो फूलों के पौधे सींचे जाते हैं, उसी तरह से हमें भी इस देश में एक ही धूप मिल रहा है, एक ही पानी और एक ही पवन, है ना। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। बच्चों पलना समझते हैं? पलना कहते हैं वो मतलब छोटे बच्चों को सुलाने के लिए जो एक छोटा सा झूला होता है ना, उसको पलना कहते हैं। तो जैसे पुष्प को जो पवन है ना, बहने वाली जो हवा है ना, वो एक पलने के समान हिलाती रहती है और पुष्प बड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हम जो पवन है, जो हवा है, वो समान रूप से हम सभी को प्राप्त होता है ना। आगे देखिए, रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। क्यारी समझते हैं बच्चों? क्यारी होता है फूलों की क्यारी, जो अलग अलग क्यारियों में अलग अलग तरह के जो फूल लगाए जाते हैं ना, तो वो उसको क्यारी बोलते हैं। उसी तरह से समाज में भी हम अलग अलग तरह के जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग के लोग हैं, लेकिन हम सभी क्या हैं? अलग अलग क्यारियों में हैं, लेकिन सुशोभित है ना। और इसी में हमारे देश की सुंदरता भी है। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। उपवन माने बच्चों अभी अभी मैंने बताया बगीचा। एक हमारा माली हम सब। बच्चों जैसे कि फूलों की देखभाल करने के लिए, उनको सींचने के लिए माली होता है ना, उसी तरह से हमारा माली हमारा ईश्वर है ना, जो भगवान का, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, है ना। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। गगन यानी आसमान, हम सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। आगे है बच्चों, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती। सूरज तो एक ही है बच्चों, है ना। वही जो है वो कलियों को जब प्रकाश देता, अपनी किरणें देता है, तो वो कलियां प्रस्फुटित हो जाती हैं, खिल जाती हैं और फूल का शक्ल ले लेती है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी किरणें हमें नहलाती। चांद की जो चांदनी है ना, वो समान रूप से हमें मिलती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। जैसे आप लोगों ने बच्चों उपवन में यानी बगीचे में भंवरों को देखा होगा। भ्रमर, जिसको संस्कृत में भ्रमर कहते हैं और हिंदी में हम लोग भंवरा कहते हैं। तो ये भंवरे जो है ना, यह बगीचे में पाए जाते हैं। तो इनका जो स्वर होता है वो बहुत सुंदर होता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें जैसे हम भारत देश की जब हम बात करेंगे, तो अलग अलग तरह के जो हम लोग जाति, समुदाय, धर्म, है ना, वर्ण, और उसी तरह से जो मतलब के लोग जो हम इस देश में रहते हैं, तो हमारी जो आवाज़ें हैं, हमारी बोलियां हैं, वो गुंजायमान होती हैं इस देश में, और इससे हमारा उपवन यानी हमारा देश जो है वो शोभायमान होता है ना। आगे है, कांटों में मिलकर हम सब ने, हंस हंस कर है जीना सीखा। ये तो बात सही है बच्चों, जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं, तो उन्हीं कांटों के बीच हमें पलना बढ़ना पड़ता है।
कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा। बच्चों, अलग अलग फूल तो सुशोभित होते ही हैं, लेकिन जब सभी तरह के फूलों को मिलाकर जब एक माला बनाई जाती है तो वह माला तो और भी ज़्यादा सुशोभित होता है ना बच्चों। और वो जो है, इसी में फूलों की सार्थकता भी है बच्चों, कि फूल सभी जब एक साथ मिलकर रहें तो वो और अच्छे लगते हैं। आगे सुनिए। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो बच्चों, इस कविता को हमने सस्वर वाचन करने का प्रयास किया। आप इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका भावार्थ जो है बच्चों और बेहतर तरीके से मैं प्रस्तुति आपके समक्ष दूंगा और उसे मैं लिखित रूप में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आप लोग पहले तो इस कविता को कंठस्थ कर लें और दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको भावार्थ के साथ साथ इस कविता के जो प्रश्नोत्तर हैं और शब्दार्थ हैं उनका भी हल मैं आपके समक्ष लेकर शीघ्र आ रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।